नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ग्रहों की सरकार आपके साथ। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं दोस्तों, 4 दिन में होगा बड़ा बदलाव। 16 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का राशिफल 6 राशि के लिए है। दोस्तों, 6 राशि के लिए इसलिए क्योंकि इनके लिए अति श्रेष्ठ, अति बेहतरीन, अकल्पनीय लाभ की अचानक से स्थितियां बनने वाली हैं। देवगुरु साथ में किस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं, यह भी चर्चा करेंगे। अब आप कह रहे होंगे, ग्रहों की सरकार, ये भारद्वाज जी क्या बता रहे हैं? दोस्तों, ग्रहों की सरकार से मतलब है सूर्य देव, सूर्य नारायण, भास्कर, जी हाँ दोस्तों, दिनकर। तो इनके प्रभाव के कारण आप लोगों के वारे न्यारे, प्रतिष्ठा, लाभ, महत्वपूर्ण उपलब्धि के योग आदि इत्यादि की संभावनाएं प्रबल। तो जानते हैं सूर्य नारायण का, दिनकर का, भास्कर का कैसा प्रभाव पड़ता है आप लोगों की स्थिति के ऊपर, क्योंकि यह साल सभी को आस होती है 2022 में जाते जाते कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि हाथ में आ जाए। होता है ना, सभी को इच्छा रहती है। और चलिए चर्चा को बिंदु पर लाते हैं, बात करते हैं राशिफल की। पहली किस्मत वाली राशि जानते हैं, जिसके ऊपर सूर्य और गुरु का आशीर्वाद इन 15 दिनों में बना रहेगा। देखिए, सूर्य नारायण आपके सप्तम स्थान में तृतीय स्थान के मालिक होकर गुरु से केंद्र में है। द डिस्पोजिटर ऑफ सन इज प्लेस्ड इन केंद्रा। जो सूर्य जिस राशि में है, उस राशि का मालिक गुरु अपनी ही राशि में है, तो सूर्य को और भी बल मिलता है। हालांकि सप्तम स्थान में सूर्य को बल की जरूरत नहीं होती, षडबल इनकी कमाल की होती है। तो इसीलिए जिनके 7वें घर में दोस्तों सूर्य होते हैं, उनकी ईगो 7वें आसमान पर होती है। बुरा मत मानिए, जी हाँ दोस्तों, कई बार यह ईगो आपको लीडरशिप क्वालिटीज देती है, लीडर बना देती है। आप सफल बिजनेसमैन होते, पॉलिटिशियन होते, राजनेता, नेता होते हैं। कई बार क्योंकि यह मैरिज लाइफ का घर है, अगर शत्रु क्षेत्री हो तो विच्छेदकारी ग्रह है तो दिक्कत देते हैं। 7वें घर में सूर्य का वैसे होना अच्छा नहीं। गोचर में यह तृतीय स्थान के मालिक हैं, तो शुभ फलदायी कहां से होंगे वह जानते हैं। धन लाभ होगा व्यापार से, व्यापार में उन्नति करेंगे, अकल्पनीय उन्नति करेंगे। यात्राओं से बेहतरीन फल मिलेगा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। मित्र मंडली, भाई बहन, रिश्ते नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सूर्य का लगन के ऊपर प्रभाव, आपका तेज प्रभाव और आत्म बल बढ़ेगा। इस अवधि में आप खुश रहेंगे दोस्तों। लीडरशिप क्वालिटीज का उद्घोष होगा। आप पे इनिशिएटिव क्वालिटीज एकदम से सामने नजर आएगी और मित्र मंडली में आपका जयगान होगा। आपकी प्रतिष्ठा हर तरफ, हर क्षेत्र पर सूर्य की प्रतिबिंबों, किरणों की तरफ फैल जाएगी। इस सूर्य का प्रभाव लगन के ऊपर होने के कारण आपकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। कहें तो आपका आभा मंडल, वाइब्रेशंस यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती हैं। आप कमाल करेंगे दोस्तों कार्यस्थल के ऊपर। गुरु का प्रभाव होने के नाते गुरु की दूसरे घर के ऊपर दृष्टि, कार्यस्थल से धन लाभ, व्यापारियों को खास लाभ। और अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, संचार व्यवस्था में कामकाज करते हैं, कम्युनिकेशन के साथ किसी तरह का भी संबंध है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, तो यह गोचर सूर्य का जाते जाते ही सही कुछ ना कुछ दे जाएगा। सरकारी तंत्र में खासकर अटके हुए कार्य बहुत शुभ होंगे। देखिए, जब सूर्य नारायण 7th हाउस में बैठकर शुभ हैं, स्ट्रोंग हैं, तो सूर्य क्या करेंगे? सूर्य के मित्र भी जो हैं गुरु, वह भी तो शुभ फल देंगे, मंगल भी शुभ फल देंगे।
मंगल वैसे ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पहले से ही श्रेष्ठ हैं, तो विदेशों से भी आपको लाभ की स्थितियां बनाते हैं मंगल। 11वें घर के मालिक है मंगल, तो लाभ में आपकी वृद्धि होती है। सप्तमेश है गुरु, प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए कमाल होगा। प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे, अदालती मसलों में आपकी जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रतिद्वंदी मुंह की खाएंगे साफ लफ्जों में, और कार्यस्थल पर गुरु का हंस नामक राजयोग आपको धन की शपथ दिलाता है। जैसे कि थंबनेल में लिखा है, धन इतना होगा कि समेटना मुश्किल होगा। हल्की सी मेहनत करेंगे और कई गुना धन मिलेगा। गुरु इस अवधि में सूर्य के इस गोचर फल के कारण 15-16 तारीख से सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, तो यह अवधि आपको लाभान्वित करेगी। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, एंजॉय यूर जर्नी। इससे पहले कि मैं आगे नेक्स्ट राशि की बात करूं, आपको नए साल की मुबारकें देना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं दोस्तों कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए सूर्य 6th हाउस में, हालांकि यह त्रिक स्थान है, पर वही अपवाद। देखिए, 3, 6, 11 घरों में बैठे क्रूर ग्रह बहुत ही स्ट्रोंग हो जाते हैं, बली हो जाते हैं, और आपको बहुत शुभ फल देते हैं। सूर्य और मंगल आप लोग देख ही रहे हैं, 6th और 11th हाउस में, उपचय स्थानों में बहुत बली हैं। और गुरु डिस्पोजिटर, देखो सूर्य का डिस्पोजिटर गुरु, सूर्य जिस राशि में, उसका मालिक आपको देख लेना चाहिए त्रिकोण में है, अपनी राशि में है, तो सूर्य और भी बली हो जाते हैं। सूर्य की मलकियत, हालांकि दूसरे घर के मालिक का 6th हाउस में बैठना शुभ नहीं, परंतु यहाँ पर शुभ इसलिए हो जाता है क्योंकि यह उपचय स्थान है। तो आपको पराक्रम से, हिम्मत से, प्रतिस्पर्धाओं से, प्रतिद्वंदियों से, अपने एनिमीज से भी धन मिलेगा। आप कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे, और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं मुंह की खाएंगे इस अवधि में, या यूं कहे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। सूर्य आत्मबल तेज प्रभाव देते हैं, आपको प्रकाशमान करते हैं, आपकी आत्मा प्रज्वलित होती है, आत्मबल ऊंचाइयां छूता है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज जागरूक सी हो जाती है, आप सोए सोए से जैसे जाग जाते हैं। तो निश्चित बात है आप खुश भी रहेंगे और कार्यों में गतिशीलता होगी। मंगल वैसे ही 11वें घर में आपके कार्य क्षेत्र के मालिक, 10वें भाव के मालिक हैं, 5वें भाव के मालिक हैं, तो अचानक से लाभ के योग इस तरह के योगों में बन जाते हैं। तो गुरु का दोस्तों आप लोगों के लिए शुभ प्रभाव, भाग्यशाली रहेगी इस अवधि में। इस साल जाते जाते कुछ ना कुछ इस सूर्य के परिवर्तन के साथ क्या उपलब्धि देगा, यह मैं आपको बता रहा हूं। विदेशों से लाभ हो सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके कार्य में अवरोध दूर होते हैं। अगर व्यापारी हैं, कंपटीटर स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं, कोई टेंडर अप्लाई कर रहे हैं, किसी तरह का भी कोई व्यापार करते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत है, आप उसमें भी कामयाब होते हैं। अकस्मात ढंग से मंगल आपको लाभ करवाने के योग बनाता है इस अवधि में। तो चलिए चर्चा करते हैं नेक्स्ट राशि की। वृश्चिक वालों के लिए सूर्य द्वितीय स्थान में रहेंगे दोस्तों। सूर्य सरकारी तंत्र के कारक हैं, आपके 10वें भाव के कैरियर के मालिक हैं, कार्य क्षेत्र के, रेपुटेशन के, इज्जतमान के मालिक हैं। 2nd हाउस में मित्र क्षेत्री, धनु राशि में गुरु स्ट्रोंग हैं, तो सूर्य और भी स्ट्रोंग हो जाते हैं। जब भी कोई ग्रह किसी राशि में होता है, उस राशि का मालिक भी अगर केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी राशि में हो, उच्च का हो, तो दूसरा ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य यहाँ पर गुरु की राशि में है, गुरु केंद्र त्रिकोण में है, तो निश्चित तौर से सूर्य को बल मिलता है। सूर्य दूसरे भाव में, जो कि अर्थ त्रिकोण है, काम त्रिकोण कहें, यहाँ पर से भी कैरियर की ऊंचाई आप देख सकते हैं। व्यक्ति को कितना स्टेटस मिलता है, व्यक्ति के कितने एसेट्स होते हैं, व्यक्ति की कितनी प्रतिष्ठा होती है। 2nd हाउस भी इनडायरेक्टली काफी कुछ बताता है।
तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है इस अवधि में। खासकर सरकारी तंत्र से आपको फायदा होता है। सरकार में अटके हुए कार्य इस अवधि में पूर्ण होते हैं। पिता पक्ष से लाभ होता है। पिता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होती है। 10th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन लाभ होता है, धन संचय होता है। बृहस्पति की राशि में है क्योंकि, और बृहस्पति भी शुभ स्थिति में है, तो बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। अगर फाइनेंस के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, तो अचानक से लाभ, अचानक से पदोन्नति की संभावनाएं। आपका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है इस अवधि में। बच्चों से शुभ समाचार मिले, परिवार में स्थितियां उत्तम रहें, मतभेद दूर होने की योग बनते हैं। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना दोस्तों बहुत श्रेष्ठ है। आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, आपका पर्सनैलिटी प्रभावशाली हो जाता है, जिसके चलते आपके कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, धन आता है, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। वाणी से, स्पीच से संबंधित अगर आप खासकर कोई कामकाज करते हैं, किसी तरह के वक्ता प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, तो आप लोगों के लिए समय और भी श्रेष्ठ होगा। अगर सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो प्रतिष्ठा के साथ साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। अकल्पनीय स्थिति है, लाभदायक स्थिति है, क्योंकि शनि का गोचर, राहु का गोचर, गुरु का गोचर, अब सूर्य का गोचर, ये सभी ग्रह इस ओर बताते हैं कि साल जाते जाते आप लोगों को कोई ना कोई उपलब्धि दे सकता है। कोई महत्वपूर्ण आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है इस बीच। चलिए बात करते हैं दोस्तों धनु वालों की। धनु के लिए तो साम्राज्य योग कहें इसे। देखिए, सूर्य भाग्य स्थान के मालिक जब लगन में बैठे हो और गुरु की राशि में है, गुरु केंद्र में हो, लग्नेश 4th हाउस में, तो प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनते हैं, मान सम्मान के प्रबल योग भी बनते हैं। इस अवधि में 15 तारीख के उपरांत जैसे ही सूर्य 16 तारीख से धनु राशि में आते हैं, तो स्ट्रोंग हो जाते हैं, लगन को बल मिलता है। और लगन को बल मिलने के साथ साथ गुरु की राशि में गुरु पहले से ही स्ट्रोंग है, हंस नामक राजयोग बना रहे हैं, सूर्य भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो विदेशों से शुभ समाचार मिले, धार्मिक कृत्यों से लाभ हो, शासन प्रशासन से आपको, सरकारी तंत्र से खासकर आपको लाभ के योग बनते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, तरक्की की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, आपका वर्चस्व कायम रहता है। पिता पक्ष से लाभ, आपके आत्म बल में वृद्धि, क्योंकि आत्मा के भी कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आपके तेज प्रभाव को बढ़ाते हैं, आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज बढ़ जाती हैं, आपको लीडर बना देती हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। गुरु दोस्तों 4th हाउस में बैठकर केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर जो डालते हैं, तो निश्चित बात है आप में गुरुता आ जाती है, सज्जनता आ जाती है, आप हम्बल रहते हैं और दूसरों को संग लेकर चलने वाले होते हैं, जिससे भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आप सुखी रहते हैं। मातृपक्ष से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ गुरु दे ही रहे हैं, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, फाइनेंस के कार्यों से, एजुकेशन के क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं। किसी तरह के गाइड हैं, टीचर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, कोई भी कंसल्टेंसी चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, उससे आपको लाभ के योग बनते हैं। धन के कारक है गुरु, तो धन में वृद्धि होती है। पब्लिक से खासकर आप धन काफी कमा सकते हैं। पब्लिक का कोई जो कार्य करते, कोई प्रोफेशनल्स है, पब्लिक डीलिंग है 1 to 1, इस अवधि में सूर्य नारायण क्योंकि भाग्य स्थान में, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं, आपकी किस्मत बढ़ जाती है। किस्मत के कारण जो भी आपके अवरोध हैं वह दूर होते हैं, जो आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वह दूर होती हैं। कुल मिलाकर सूर्य का यहाँ पर बैठना 27 दिसंबर तक यह गारंटेड है। हालांकि यह अगले साल 14-15 तारीख तक रहेंगे, जनवरी तक, परंतु हम बात करें इस साल की 2022 की, जाते जाते यह 15 दिन, ये लास्ट पखवाड़ा आप लोगों के लिए निश्चित तौर से लाभान्वित करने वाला है, आपको उच्च पद प्रतिष्ठा देने वाला है, कार्यों में गतिशीलता, व्यापार चलता है, धन आता है, सुखी रहते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।
मकर वालों के लिए एक अपवाद है। हालांकि गुरु आपके लिए अकारक हैं, परंतु अपनी राशि में होने के कारण गुरु भी अच्छा फल देने की स्थिति में है। सूर्य को बल मिलता है गुरु क्योंकि अपनी राशि में है। डिस्पोजिटर ऑफ सन इज वेरी गुड प्लेस्ड इन ओन साइन, तो इसलिए सूर्य को बल मिलता है। सूर्य अदरवाइज 12वें घर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, पर परंतु विपरीत राजयोग के चलते सूर्य बुध का विपरीत राजयोग बना हुआ है 12वें घर में, तो विदेशों से लाभ, शत्रु हंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, बुआ बहन बेटी मामा पक्ष से भी लाभ के योग बनते हैं। अगर आप संचार व्यवस्था में कंप्यूटर आईटी लाइन में कामकाज करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कोई भी प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, किसी तरह के भी बुध से रिलेटेड कामकाज हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कमीशन एजेंट्स के अलावा दुकानदार है इवन, तो बुध आप लोगों के लिए सूर्य के साथ मिलने के कारण बुध आदित्य राजयोग भी बनता है। बुद्धि आपकी प्रबल रहती है तो आपको लाभ होता है। बुध के साथ सूर्य का यह गोचर बहुत श्रेष्ठ रहेगा। विपरीत राजयोग, डबल विपरीत राजयोग है तो आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, कंपटीशन में आप आगे निकल आते हैं, प्रतिद्वंदियों से आप काफी आगे रहते हैं, चाहे यह कार्य क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, आप लोग कामयाब होते हैं। कुल मिलाकर यह विपरीत राजयोग सूर्य के कारण और सूर्य का को बल मिल जाना, क्योंकि गुरु अपनी राशि में है तो इसलिए आपके आत्मिक बल में भी कमी नहीं होती। हालांकि 12वें घर में सूर्य ज्यादातर लोगों को बैक स्टेज से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु विपरीत राजयोग है, आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज भी बढ़ चढ़ कर आती है, कॉन्फिडेंस, आत्मबल की कमी नहीं होती। कुल मिलाकर स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोर्ट कचहरी से निजात, कर्जे से निजात, और आप सुखी रहेंगे। भाग्य विदेशों में खास पनपता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए सुकून का समय रहेगा। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सबसे बड़ी बात है, और आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि स्लीप का भी 12वां घर होता है। अगर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे तो आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। अगर वैसे भी आप मेडिकल फील्ड में हैं, फार्मेसी का कामकाज करते हैं, केमिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, तो स्थितियां आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगी। मेडिकल क्षेत्र से खास लाभ होगा, और अगर सोशल वर्कर हैं, एनजीओज में कामकाज करते हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय उत्तम है। अच्छे आर्टिस्ट साबित होते हैं, अच्छे कलाकार भी साबित होते हैं। 12वां घर कला से भी संबंधित रखता है, क्रिएटिविटी से भी संबंधित रखता है। अकल्टिस्ट भी अच्छे बनते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, जिसके चलते आप लोग सहज ही अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं दोस्तों कुंभ वालों के लिए। देखिए, सूर्य का 11वें घर में बैठना क्रूर ग्रह है, उपज स्थान में बहुत उत्तम होता है। सूर्य जिस राशि में होते हैं उसके मालिक गुरु हैं, अपनी राशि में है, तो गुरु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। या यूं कहें, पारिवारिक स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी, मतभेद दूर होंगे, फाइनेंस की प्राप्ति, अकूट धन की प्राप्ति के योग सूर्य के इस गोचर के कारण हो जाती है। सूर्य सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो व्यापार से खास लाभ होता है, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं, मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। पारिवारिक स्थितियां कहें तो बहुत उत्तम रहती हैं, श्रेष्ठ रहती हैं, अचानक से लाभ के योग बनते हैं, और आपकी कोई महत्वाकांक्षा, कोई इच्छा, कोई डिजायर पूरी होने के योग बनते हैं। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी पर भावी रहते हैं। अगर आप किसी तरह की कंपटीशन स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं तो आप उत्तीर्ण होते हैं। अगर आप छात्र हैं, एजुकेशन के रिलेटेड मसले अब बहुत आसानी से आप अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई दिक्कतें हैं वह दूर होती हैं। कोर्ट कचहरी कर्जे से निजात दिलाने में मदद करती हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, कोई डिजायर पूर्ण होती है। पंचम स्थान के ऊपर सूर्य की दृष्टि आपके संतान की तरफ से भी आपको संतुष्टि मिलती है, संतान आपका नाम रोशन करती है। कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर 11वें घर में सप्तमेश होकर लाभ के स्थान में हो तो स्पाउस के पक्ष से भी आपको लाभ होता है, और अदालती मसलों में भी आपका परचम लहराता है। 11वें घर में सूर्य बहुत बली होते हैं, और यहाँ पर बैठे हुए सूर्य आप लोगों को पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख भी दिया करते हैं।
सरकारी तंत्र में अगर कार्यरत हैं तो आपका कद बढ़ता है, सरकार से आपको शुभ समाचार मिलते हैं। अगर सरकार से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो आप लोग तब भी कामयाब होते हैं। तो सूर्य का गोचर सप्तमेश होकर 11वें घर में आपके व्यापार के लिए बहुत उत्तम है। कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे भागीदारी में ही काम क्यों ना करते हो, पार्टनरशिप में, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। अदालती मसलों में खासकर आपको विजय मिलती है। कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी से निजात, आपकी पर्सनैलिटी, आपके लीडरशिप क्वालिटीज में वृद्धि होती है। इनिशिएटिव क्वालिटीज बढ़ा देते हैं सूर्य 11वें घर में। बहुत उत्तम स्थिति है सूर्य की यहाँ पर। मित्र क्षेत्रीय हैं और गुरु क्योंकि अपनी राशि में है तो सूर्य को और भी बल मिलता है। तो कुल मिलाकर आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है और खासकर पिता पक्ष से भी लाभ के योग बनते हैं। पिता आपके तरक्की करते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।